नमस्कार, रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के बयान से मची सियासी घमासान की। राहुल गांधी के हिंदू और शक्ति पर दिए गए बयान को लेकर के सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल मुंबई से लेकर दिल्ली तक राहुल के बयान पर घमासान मचा है। बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर है। खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और तेलंगाना की रैली से राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर जबरदस्त प्रहार किया। तो 2024 के चुनावी रण में राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ गोल माना जा रहा है और राहुल गांधी के बयान ने पीएम मोदी को शक्ति दे दी है। रिपोर्ट देखिए। कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। शक्ति पर प्रधानमंत्री का यह सख्त संदेश है। शक्ति पर प्रधानमंत्री की एक कड़ी चुनौती है। शक्ति पर प्रधानमंत्री का यह खुला ऐलान है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के साथियों के लिए। मुंबई में इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन में राहुल ने जिस शक्ति से लड़ने की बात कही, उसने वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री और एनडीए को बड़ी शक्ति दे दी। सनातन के बाद अब शक्ति ने 24 के चुनाव का बड़ा मुद्दा तय कर दिया है। मुंबई में राहुल ने शक्ति से लड़ाई का बयान दिया तो बीजेपी ने उसे चुनावी हथियार बनाने में जरा भी वक्त नहीं लगाया और राहुल गांधी पर हिंदू और महिलाओं के अपमान का आरोप लगा दिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीजेपी के साथ ही हिंदू साधु संतों के निशाने पर भी कांग्रेस है, जो शक्ति और हिंदुओं के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है। जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है, वो असुर है। अनेक असुरों का संहार किसने किया था? शक्ति ने किया था, माँ देवी ने किया था। और ये शक्ति से लड़ने की बातें कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने को ये साबित कर दिया इन्होंने कि ये महिषासुर के वंश के हैं। ये एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। चुनाव का वक्त है, हर दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं और बयानों पर बयान हो रहे हैं, लेकिन बयानों के बाद बयानों पर घमासान ना हो तो चुनावी संग्राम कैसा? और इस बार शक्ति पर राहुल के बयान ने इसकी शुरुआत कर दी है। खैर, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो पूरी जंग बाकी है, अभी तो चुनावी चरणों का चरणबद्ध तरीके से आना बाकी है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मौसम की तपिश बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगी बयानों की तलखी भी, और 4 जून तय करेगा कि किसे मिली शक्ति।
तो राहुल गांधी की शक्ति पर दिए गए बयान को बीजेपी नेता हास्यास्पद बता रहे हैं। कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं कि भारत में शक्ति की अहमियत क्या है। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि राहुल अपने उलझुल बयानों की वजह से हंसी के पात्र बन गए हैं। राहुल गांधी जी का जो बयान आया है वो बड़ा हास्यास्पद है और उन्होंने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पर जो बयान दिया है ये उनकी हताशा शो करती है। उन्होंने कहा है कि मेरी मां ने फोन किया एक नेता को। निश्चित रूप से जो लोग उनके आसपास पॉलिटिक्स करते हैं, मैं उन पर सब पूरा देश हंस रहा है। आज राहुल गांधी द्वारा जो वक्तव्य कल दिया गया है, जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि हिंदू धर्म में शक्ति है, निश्चित रूप से हिंदू धर्म में शक्ति है, सनातन धर्म में शक्ति है और उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है वो उनकी हताशा को दर्शाता है और ये केवल कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है सनातन धर्म के खिलाफ। और अब बात करेंगे एनडीए के सीट शेयरिंग की। जी हां, बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला सेट हो गया है। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई हैं। और देखिए, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 5 सीटें गई हैं, हम के खाते में 1 सीट, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिली है। पार्टी 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। बिहार में एनडीए की 40 सीटों का फार्मूला सेट हो गया। बिहार एनडीए के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की घोषणा की। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में 5 सीटें गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। किस पार्टी को कौन सी सीट मिली है ये भी जानिए। बीजेपी के खाते में 17 सीटें हैं, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। जेडीयू के खाते में कुल 16 सीटें गई, जिनमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर सीट है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट आई है, जिनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीट चिराग को दी गई है। इधर मांझी की हमको 1 सीट मिली है, वो सीट है गया की। कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है, जिसका नाम काराकाट है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए बढ़ते आगे और आपको लिए चलते हैं बरसाने की होली की तरफ। दरअसल फागुन महीने में मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली देश और दुनिया में काफी मशहूर है। आज बरसाने के श्री जी मंदिर में लठमार होली खेली गई और बरसाना की लठमार होली देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों का जमावड़ा यहां पर बरसाने में लगता है। बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली बरसाने में उड़ा रंग और गुलाल। दो घंटे तक हुरियारिनों ने चलाए लठ। रंगों से सराबोर दिखी गलियां चौबारे। राधा रानी की नगरी बरसाना में 2 घंटे तक लठमार होली खेली। नंदगांव के हुरियारे सज धज कर पहुंचे। हुरियारिनों ने उन्हें लाठियों से खूब पीटा। वे हंसते हुए ढाल लगाकर बसते रहे। छतों से अबीर गुलाल और रंग बरसा। शिव जी मंदिर में 10 क्विंटल से ज्यादा रंग गुलाल उड़े। आज मेरा चले होली रे रसिया, अरे होली रे रसिया, बलजोरी रे रसिया। हर तरफ राधा कृष्ण के जयकारे गूंजे। सड़क और गलियां रंगों से सराबोर हो गईं। हुरियारिनों ने पाक गीत गाए। हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। हर और उत्सव सा माहौल रहा। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। देश विदेश के करीब 10 लाख श्रद्धालु इस उत्सव के साक्षी बने। ये हर साल आता है। इसे बड़े धूमधाम से खेला जाता है और इसमें लाठी का इस्तेमाल किया जाता है। लाठियाँ बरसाई जाती है। अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है तो हम उसे लाठी से मार भी सकते हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाना के लोगों का होली खेलने का अंदाज काफी अनोखा होता है। लठमार होली में महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, लठ लेकर पुरुषों यानी हुरियारों को मजाकिया अंदाज में पीटती है। बरसाना की लठमार होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इस अनोखी होली को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ब्रजभूमि की इस होली में राधा कृष्ण के प्रेम का रस भरा होता है। प्रेम के इस रस को और मधुर बनाता है पारंपरिक अंदाज में ठाकुर जी के समक्ष ब्रज भाषा में होली पदों का गायन। पूरे बरसाना में हर तरफ गूंजते जय श्री राधे के जयकारे कानों में मिठास घोलते हैं। गोपियों के डंडे की मार से बचने के लिए श्री कृष्ण समेत नंदगांव के ग्वाले लाठी और ढालों से अपना बचाव करते थे। तभी से बरसाना में लठमार होली का त्योहार मनाया जा रहा है। लड्डू मार होली के साथ ही ब्रज में लठमार होली खेली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं गुलाबी नगरी जयपुर की, जहां पर होली के पर्व से पहले गोविंद के दरबार में फागोत्सव की धूम नजर आ रही है। और राजधानी के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में 500 से ज्यादा लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। ऐसे में भक्त कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा की गूंज से गोविंद के दरबार गूंज रहे हैं। भक्त भक्ति भाव से गुलाल फूल के साथ राधा गोविंद संग होली खेलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि होली के पर्व पर भगवान को विशेष पोशाक पहनाई गई है, जो कि गुलाल के रंग में रंगी नजर आ रही है। प्रदेश के बड़े मंदिरों में यानी कि गोविंद के दरबार में फागोत्सव की धूम है। हर कोई गुलाल रंग फूलों के साथ कृष्ण की लीलाओं का बखान कर रहा है और कृष्ण के संग होली खेल रहा है। और राधा और कृष्ण की झांकियां भी मंदिर में सजाई गई है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, राजधानी के आराध्य देव गोविंद देव भी होली के रंगों से रंगे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं राधा रानी पर भी गुलाल से जो है उनकी आज पोशाक सजाई गई है। वहीं गोविंद को भी गुलाल के रंगों से सजाया गया है और
करीब हजारों की संख्या में आज यहाँ भक्त मौजूद है, क्योंकि गोविंद के दरबार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और तमाम तरीके से कृष्ण को आज खुश करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं, कल भी गोविंद के दरबार में फागोत्सव का आयोजन होगा और होली के पर्व से पहले ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे और भक्त कृष्ण की लीलाओं का बखान करेंगे। कैमरामैन मान सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। क्या कहना चाहेंगे मैडम? बहुत अच्छी बजाय है, बहुत अच्छा फागोत्सव हो रहा है, बहुत अच्छा। फागोत्सव में मजा आ रहा है? बहुत मजा आया। क्या कैसे सेलिब्रेट करेंगे होली के पर्व को? इतना सुंदर नज़ारा पहले कभी नहीं देखा होली के समय में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत क्या कहना चाहेंगे मैडम? कृष्ण बहुत अच्छी लग रही है, राधा रानी राधा कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छी। सर गुलाल लगाने आए हैं? बिल्कुल, गुलाल भी लगाएंगे, फूल भी डालेंगे जी। कैसे कृष्ण को खुश करने की कोशिश? बिल्कुल, पूरी कोशिश है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? कुछ नहीं, बस दर्शन करने थे। पहली बार आई है तो फर्स्ट टाइम आई हूँ गोपी बन के दरबार में, बहू है मेरी। हाँ, तो पहली बार लाई हूँ, गोपी बन के आई है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो अच्छे दर्शन हो गए, गुलाल की होली भी होगी और भक्तिमय हो गया। बीरज में होली के लते नजरा, बीरज में होली के लते नजरा, वासवाले सब राजी होली राधे होली सखारी। और अगली खबर सीमा हैदर से जुड़ी हुई है। दरअसल सीमा हैदर का पति गुलाम बेहद गुस्से में है, वो पाकिस्तान की सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहा है। तो दरअसल ये पूर्व पति गुलाम, जिसका कहना है कि अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान लाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उसकी मदद ही नहीं कर रही है। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नजर से सिर्फ जासूस नजर से ना देखें, माँ की नजर से भी देखें। सीमा का पहला पति गुलाम हैदर गुस्से में है। वो पाकिस्तान में अपने देश की सरकार पर सवाल उठा रहा है। गुलाम हैदर ने कहा, पाकिस्तान में नई सरकार बन गई है, वो उसके बच्चों को वापस लाने में मदद क्यों नहीं करती। पाक मीडिया के मुताबिक गुलाम हैदर ने तो ये तक कह दिया कि शहबाज शरीफ की आखिर किस बात की सरकार है। गुलाम ने अपने YouTube चैनल के जरिए कहा कि भारत की सरकार से बात करते हुए गवर्नमेंट कोई रास्ता निकाले। गुलाम ने अपील की कि पीएम शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दूसरे नेताओं को इस मसले पर ध्यान देना चाहिए। गुलाम का कहना है कि वो अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान लाना चाहता है। उसके बच्चों को सीमा ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर सीमा का कहना है कि उसके बच्चे भारत में बेहद खुश हैं और उसी के साथ रहना चाहते हैं। सीमा ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती और उन्हें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाने देगी। गुलाम हैदर ने आरोप लगाए हैं कि सीमा ने गलत तरीके से मकान बेचा और गैर कानूनी ढंग से भारत गई है, लिहाजा उसे पाकिस्तान वापस आना चाहिए। गुलाम का आरोप है कि सीमा उसके बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखती और उन पर दबाव डालकर उन्हें भारत में रख रही है। हाल ही में सीमा और सचिन की शादी का 1 साल पूरा हुआ तो दोनों ने फिर से शादी की, एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इससे गुलाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कह रहा है कि आखिर सचिन के साथ सीमा हैदर शादी कैसे कर सकती है। वो शादी को गैर कानूनी बता रहा है। गुलाम का कहना है कि वो बार बार पाकिस्तान की सरकार से अपील कर रहा है कि उसकी मदद की जाए ताकि वो अपने बच्चों को वापस लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर।